राष्ट्रीय सल्यूट मध्य देख। भारताचा आज 79वा स्वातंत्र्य दिन संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतंय। सर्व शासकीय आणि इतर इमारतींवर रोषणाई केलेली पाहायला मिळते। पंतप्रधान मोदी लाल किल्ल्यावरून संबोधित करणार आहेत। सैन्याच्या शौर्यावर पंतप्रधान मोदी काय बोलणार याकडे सर्वांचं लक्ष। आज 15 ऑगस्ट 2025 रोजी 79वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात येतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज स्वातंत्र्य दिनी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करणार आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून 12व्यांदा देशाला संबोधित करणार आहेत। यंदाचा हा कार्यक्रम नवीन भारत या थीमवर आधारित असणार आहे, जो देशाची प्रगती, आत्मनिर्भरता आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय दाखवणारा असणार आहे। दरम्यान पंतप्रधान राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील आणि लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करतील। हा स्वातंत्र्य दिनाचा उत्सव समृद्ध, सुरक्षित आणि धाडसी नवीन भारताच्या सतत उदयाचं स्मरण करण्यासाठी आणि प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी नवीन ऊर्जा देण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल। यावेळची थीम ही नवीन भारत अशी आहे। मोदी दिल्लीतील लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून सलग 12व्या वेळी राष्ट्राला संबोधित करतील। त्यांच्या भाषणाद्वारे पंतप्रधान आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारताचे दृष्टिकोन देतील, तसेच संपूर्ण भाषण सैन्याच्या शौर्याला समर्पित असेल। आपण ही आताची सकाळची लाल किल्ल्यावरील दृश्य पाहतोय। या ठिकाणी आकर्षक अशी सजावट, स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी उपस्थित राहतील। दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करतील। यंदाचा हा कार्यक्रम नवीन भारत या थीमवर आधारित आहे। फुलांची आकर्षक सजावट लाल किल्ल्यावर केलेली आपल्याला पाहायला मिळते। पोलिसांचा चोख बंदोबस्त या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। थोड्याच वेळात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दाखल होतील, जो देशाची प्रगती, आत्मनिर्भरता आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय दाखवणारा असणार आहे। दरम्यान पंतप्रधान राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील आणि लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करतील। Cadets over here. We also have foreign dignitaries, military attaches, diplomats and other special invitees who are present here for the celebrations. And we have commanders also specially invited of Operation Sindoor who front-ended the strikes of this operation. Speaking of visibility and participation, for the first time in the evening of Independence Day to promote patriotic fervor among people and to celebrate the victory of Operation Sindoor, a number of band performances will be conducted pan-India at over 140 prominent locations throughout the country. Bands from the Navy, the Air Force, Indian Coast Guard, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, the Border Security Force, IDS, RPF, and the Assam Rifles will be performing to enthrall audiences. हमारा 79वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र का जश्न है। और इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए विशेष तौर पर देश के कोने कोने से 5000 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है, जो अपने परंपरागत परिधानों में मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। देश के अलग अलग आपण आताची ताजी दृश्य पाहतो। या ठिकाणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या ठिकाणी आता लाल किल्ल्यावर या ठिकाणी उपस्थित। या ठिकाणी सुमारे 5000 ते 6000 विशेष पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यात आलेला आहे। भारत देशाचा 79वा स्वातंत्र्य दिन आजच्याच दिवशी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी
ब्रिटिशांच्या हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. हा ऐतिहासिक सुवर्णदिन देशभरात मोठ्या उत्साहात जल्लोषात साजरा केला जातोय. अवघा देश हा आजच्या या दिवशी तिरंगी रंगामध्ये न्हाऊन निघालेला पाहायला मिळतोय. संपूर्ण देशात उत्साहाचं वातावरण. सर्व शासकीय आणि इतर इमारतींवर विद्युत रोषणाई, फुलांची आकर्षक अशी सजावट केलेली पाहायला मिळते. विविध कार्यक्रमांचं आज देशभरामध्ये आयोजन करण्यात आलंय. स्वातंत्र्य दिनाच्या ऐतिहासिक दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी विविध मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. थोड्याच वेळात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी उपस्थित राहतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या ठिकाणी आता दाखल झालेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकवण्यात येईल. त्यानंतर ते देशाला संबोधित करतील. तर राज्यामध्ये सुद्धा विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सुद्धा वर्षा निवासस्थानी त्याचप्रमाणे मंत्रालयात ध्वजारोहण हे केलं जाणार आहे. हा ऐतिहासिक आणि सुवर्ण दिन देशभरामध्ये मोठ्या उत्साहात जल्लोषात साजरा केला जातोय. या ठिकाणी आपण पाहतोय विद्यार्थ्यांचा सहभाग. थोड्याच वेळात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दाखल होतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या ठिकाणी आता उपस्थित आहेत. स्वातंत्र्य दिनाच्या ऐतिहासिक दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी विविध मान्यवरांना या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आले. थोड्याच वेळात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकवण्यात येईल. त्यानंतर ते देशाला संबोधित करतील. तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा वर्षा निवासस्थान तसेच मंत्रालयामध्ये ध्वजारोहण करतील. आज या ठिकाणी मोठा पोलिसांचा बंदोबस्त हा तैनात करण्यात आलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर 12व्यांदा देशाला संबोधित करणार आहेत. यंदाचा हा कार्यक्रम नवीन भारत या थीमवरती आधारित असणार आहे, जो देशाची प्रगती, आत्मनिर्भरता आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय दाखवणारा असणार आहे. दरम्यान पंतप्रधान राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील आणि लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करतील. हा स्वातंत्र्य दिनाचा उत्सव समृद्ध, सुरक्षित आणि धाडसी नवीन भारताच्या सतत उदयाचं स्मरण करण्यासाठी आणि प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी नवीन ऊर्जा देण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. यावेळची थीम नवीन भारत अशी आहे. मोदी दिल्लीतील लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून सलग 12व्या वेळी राष्ट्राला संबोधित करतील. त्यांच्या भाषणाद्वारे पंतप्रधान आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारताचे दृष्टिकोन देतील. तसेच संपूर्ण भाषण सैन्याच्या शौर्याला समर्पित असेल. आज देशभरामध्ये विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थोड्याच वेळात आता या ठिकाणी दाखल होतील. राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील आणि प्रतिष्ठित स्मारकाच्या तटीबंदीवरून या ठिकाणी राष्ट्राला संबोधित करतील. 2047 पर्यंत भारत सरकारचे विकसित भारताचे स्वप्न साध्य करण्याच्या दिशेने प्रवास करत असताना या वर्षीचे उत्सव नवीन भारत या थीमखाली आयोजित करण्यात आलेले आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या या समारंभात ऑपरेशन सिंदूरचे यश अधोरेखित केले जाण्याची शक्यता. त्याच पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी फुलांची सजावट देखील करण्यात आलेली आहे. निमंत्रण पत्रिकेवर सुद्धा ऑपरेशन सिंदूरचा लोगो आणि नवीन भारत और यहाँ मौजूद ये युवा शक्ति अगस्त का महीना और आज़ादी के संघर्ष में अगस्त का ये महीना बड़ा ख़ास है। 78 साल पहले आज ही के दिन इसी महीने में लंबे संघर्ष के बाद हमने आज़ादी पाई। सन 1920 में 1 अगस्त को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी।
8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 9 अगस्त को यह आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। आज स्वाधीनता दिवस पर महात्मा गांधी को पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। साधारण से असाधारण बनने की कहानी है उनका जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बन जाना इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। आजादी और शांति की स्थापना को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत आने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को नई दिशा दी। बापू जैसा असाधारण व्यक्ति इतिहास बदल सकता है, ये बात अब इतिहास में दर्ज है। कहते हैं जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उनका सूरज डूबा। बापू ने जीवन को बदलने के सीधे साधे मंत्र दिए, सादा जीवन उच्च विचार का संदेश दिया और स्वयं उसे अपने जीवन में उतारा। आज ये सोचकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ऐसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया। बापू ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बापू ने फिर से सिखाया। आत्मशक्ति, सत्य और दृढ़ता से शक्तिशाली भी नतमस्तक हो सकता है, बापू ने सिखलाया और करके दिखलाया। And in fact, in this saga of what went into taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people who sacrificed their lives. Unheard of stories, and here we are at Rajghat. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial has been crafted to depict the simplicity of Gandhiji's lifestyle, and here the frame of truth and non-violence spreads its light. At the Samadhi of Bapu, the Prime Minister has arrived at Rajghat. On behalf of भक्ति के लिए नई बहारें, गीले नयन नमन उनको, श्रद्धा सुमन समर्पित उनको। आज बापू के सपनों का भारत है जो बढ़ रहा है, खिल रहा है, हर क्षेत्र में फलित हो रहा है, स्वच्छता का सबको पाठ पढ़ा रहा है, जन जन से जुड़ रहा है, शहरों को गांव से जोड़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, नेशन फर्स्ट के महामंत्र का पालन कर रहा है। बड़े कदम थे खड़े निहत्ते बापू बहां पसारे, सत्य अहिंसा की हाथों में थामे थे पतवार रे। जनता जागी ली आजादी, भारत मां के इस बेटे का माने जग उपकार रे। बापू के आदर्शों पर चलकर आज भारत देश बन रहा है विश्व का सिरमौर। विज्ञान ज्ञान का शुरू किया जो बापू ने दौर, उसी का सुखद परिणाम है आज का नया भारत। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वतंत्रता की अमर पुजारी, सत्य अहिंसा के व्रतधारी बापू तुम्हें प्रणाम। देश प्रेम का पाठ पढ़ाने, दुखियों का दुख दर्द मिटाने, प्राण देश के लिए दे दिए और गए सुरधाम, बापू तुम्हें प्रणाम। लड़ते रहे न्याय के हित में, अपना सुख छोड़ा परहित में, श्रम सेवा का दीप तुम्हारा जले सदा अविराम, बापू तुम्हें प्रणाम। पद चिन्हों पर चले तुम्हारे, हमें शक्ति दो बापू प्यारे। कठिनाई से लड़ना सीखें, आपके सपनों का बने भारत का हर शहर और गांव, बापू तुम्हें प्रणाम, बापू तुम्हें प्रणाम। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से पूज्य बापू को वंदन नमन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी
बापू के आदर्श बना गए आधार। बापू हो गए देश के कण कण में साकार। जो कुछ दिया बापू ने विश्व को, उसने उन्नत किया विश्व को। बापू ने किया मार्ग प्रशस्त, जब भी हुआ था जग त्रस्त। सत्य अहिंसा प्रेम दया के खोल गए तुम द्वार। कभी न भूल पाएंगे आपकी कृतज्ञता का भार। कभी न भूल पाएंगे आपकी कृतज्ञता का भार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, सत्य सद्मार्ग मानव संवेदनाओं की ऐसी पराकाष्ठा है जहां जो जीवन यात्रा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश बन जाती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये अभिमान न आने रे। वही लोग वैष्णव हैं जो दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दीन दुखियों की सहायता करें और अपने मन में कभी अहंकार न आने दें। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है। स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। हर गली हर कोने में गूंजते ये स्वर याद दिलाते हैं कि बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। नमन भारतीयता के मूर्तिमान स्वरूप बापू को। नमन आजादी के उन परवानों को जिनके राष्ट्र प्रेम की प्रचंड ज्वाला में गुलामी की बेड़ियों का इस्पात मोम की तरह बह गया। जिस्म बंधा था जंजीरों में, जिस्म बंधा था जंजीरों में, दिल मगर आजाद था। लहू के आखिरी कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। कितनों ने गोली खाई थी दुश्मन की ललकार पर। जय हिंद का नारा उभरा सेलुलर की दीवार पर। स्वाधीनता संग्राम हो या देश की सरहदों की हिफाजत, हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्ने अमन की स्याही के साथ साथ देशभक्तों की वतन परस्ती तथा क्रांतियों एवं जंगों में उनके द्वारा बहाए गए लहू से भी लिखे जाते रहे हैं। आइए इस इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, स्वतंत्रता की समर भूमि के शूरवीरों के बलिदानों से प्रेरणा लेते हैं। बात दोगुना देता है, क्योंकि भारत महादेव के ध्यान में भी उतनी आस्था रखता है जितना उनके तांडव में विश्वास। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, निर्णायक की भूमिका में है। राष्ट्र प्रथम, यही हमारी नीति है, यही हमारी नीयत। चाहे नीति हो या राजनीति, अब हर निर्णय होता केवल राष्ट्रहित में। केवल हम भारतवंशी ही सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये वही भारत है जो चंद्रमा को भी छूता है, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ता, उससे हमेशा जुड़ा रहता है। आज जब हम अपना तिरंगा लहराते हैं तो उसमें न केवल आजादी का गौरव है, बल्कि नव भारत के संकल्पों की चमक भी है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम इस संघर्ष से समृद्धि की यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये भारत है और दुनिया अब जान गई है कि भारत जब ठान लेता है तो इतिहास रचता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।